हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज अर्थशास्त्र में लेसन 1 विकास का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को विकास का अर्थ, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न लक्ष्य होते हैं, आय और अन्य लक्ष्य, व्यक्ति आय के अतिरिक्त उसके अन्य उद्देश्य भी होते हैं, अन्य लक्ष्य भी है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है, राष्ट्रीय विकास क्या है तथा विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, इनके विषय में मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राष्ट्रीय आय। लेकिन उससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि देशों या राज्यों की तुलना जो की जाती है, देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। यानी 2 देशों की तुलना की जाती है तो आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यानी जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। अब सवाल आता है कि मैम राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय आती आपकी एक राष्ट्र के अंदर उपस्थित सारे नागरिकों के आय को जोड़ दिया जाए तो उससे हमारे पास राष्ट्रीय आय आ जाती है। यानी एक सरल भाषा में जो हमने आपको समझाया है कि राष्ट्र के अंदर उपस्थित, यानी एक देश के अंदर जितने भी नागरिक उपस्थित हैं, जो कमाते हैं, जो आय प्राप्त करते हैं, उनकी आय को जोड़ दिया जाए तो हमारी क्या है, राष्ट्रीय आय निकल आती है। राष्ट्रीय आय निकल तो आती है लेकिन कुल आय से हमें औसत आय के विषय में पता नहीं चल पाता। यानी एक उदाहरण के जरिए कि एक राष्ट्र जो है 5,000 रुपए कमाता है, 5 व्यक्ति उस राष्ट्र में रहने वाले हैं, एक उदाहरण के जो हम समझा रहे हैं, लेकिन वो उनकी राष्ट्रीय आय है। उस राष्ट्रीय आय में हमें ये नहीं पता पा रहा है कि 5 व्यक्ति कितनी आय अलग अलग कमाते हैं। मान लीजिए उसमें से एक व्यक्ति 3,000 कमाता है और शेष 4 2,000 कमाते हैं, तो ये गलत है। तो हमें उससे ये नहीं पता चल पाता है कि आय जो है वो औसत आय क्या है उसकी। औसत आय, इसके लिए हम प्रति व्यक्ति आय जरूरत पड़ती है। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय एक ही चीज है। प्रति व्यक्ति आय कह लो या औसत आय कह लो, एक ही चीज है। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें औसत आय निकालना बहुत जरूरी होता है। अब है कि जब हमें पता है कि जिस देश की आय अधिक है वो विकसित है, जिस देश की आय कम है तो वो कम विकसित देश है, तो फिर औसत आय, तो औसत आय निकालना जरूरी है। आप हर विषय में, विज्ञान में भी औसत गति निकालते हैं, मैथ में भी औसत पढ़ते हैं, तो इसी तरह इसमें भी औसत आय निकालना अत्यंत जरूरी है। एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं, देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। यानी भी जब हम देश की तुलना करते हैं तो कुल आय इसका उपयुक्त माप नहीं है क्योंकि हर देश की जनसंख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। यानी हम देश की आय तो निकाल लेंगे लेकिन उससे हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, औसत आय निकालते हैं। एक देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। यानी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या को भाग दे दे। एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं, आपकी बुक में है, ये है 2 देशों की तुलना की जा रही है। इसमें देश का और देश खा नागरिकों की मासिक आय बताई गई है। 5 नागरिक हैं, 1 2 3 4 और 5 औसत। देश का में एक नागरिक जो है, पहला 9,500 कमाता है, दूसरा 10,500 कमाता है, तीसरा 9,800 कमाता है, चौथा 10,000 कमाता है, पांचवा 10,200 कमाता है। इसी प्रकार देश खा का पहला व्यक्ति 500 कमाता है, दूसरा व्यक्ति भी 500 कमाता है, तीसरा व्यक्ति भी 500 कमाता है, चौथा व्यक्ति भी 500 कमाता है, लेकिन 5वां व्यक्ति जो है वो 48,000 कमाता है। दोनों देशों की आय को जोड़कर आप भाग देकर इसकी औसत आय निकालिए। ये कल आपका होमवर्क है जो आपको हमें दिखाना है कि किस तरह ये औसत आय निकाली जाती है। इन सबको जोड़ दिया जाए और जनसंख्या से इसको भाग
दे दिया जाए तो आपकी औसत आय निकल आती है। अब इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति इन देशों में रहना चाहेगा तो व्यक्ति देश का में रहना चाहेगा, क्योंकि वहां लगभग हर व्यक्ति की आय समान है। लेकिन देश खा में 4 व्यक्ति सिर्फ 500 कमाते हैं और एक व्यक्ति पूरी 48,000 कमाता है, जो कि क्या है, गलत है। इस तरह आपको उदाहरण के जरिए हमने समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि मैम औसत आय का प्रयोग हम क्यों करें। इसके लिए उदाहरण है ये आपका कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, यानी इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि व्यक्ति आय तो चाहता ही, लेकिन आय के अतिरिक्त उनके अन्य उद्देश्य भी होते हैं। अपनी सुरक्षा है, दूसरों से आदर और सम्मानता का व्यवहार पाना है, आजादी है, ये उसके अन्य लक्ष्य है जो वो प्राप्त करना चाहता है एक व्यक्ति। इसी तरह राज्य या देश भी आय के अतिरिक्त उसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा जाता है। जिस तरह आपकी सारणी में है 3 राज्य हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,62,034 रुपए है। केरल के व्यक्ति की 1,40,190 रुपए है और बिहार की 31,454 रुपए है। इस तरह आप सारणी में देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की अधिक है, यानी हरियाणा एक विकसित राज्य है केरल और बिहार की अपेक्षा। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें इस आय से औसत आय का पता नहीं चल पा रहा है या अन्य तथ्य जो है हम वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको दूसरी सारणी के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। वही 3 राज्य आपके आते हैं, हरियाणा, केरल और बिहार, जिसमें आपकी शिशु मृत्यु दर के आधार पर, साक्षरता दर के आधार पर, निवल उपस्थिति के आधार पर निकाला जा रहा है। जिसमें हरियाणा की में मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर जो है वो 33% है, साक्षरता दर 82% है और निवल उपस्थिति जो है 61% है। इसी तरह केरल में शिशु मृत्यु दर जो है वो 10% है, साक्षरता दर 94% है, निवल उपस्थिति 83% है और बिहार की 38% है, साक्षरता दर 62% है और निवल उपस्थिति 43% है। अगर अब इस स्थिति से देखा जाए तो आप यहाँ विकसित राज्य किसे कहेंगे? केरल को, क्योंकि यहाँ मृत्यु दर भी बहुत कम है, 10 है, साक्षरता दर भी 94 है और निवल उपस्थिति भी आपकी 83% है। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो गया, केरल विकसित राज्य के अंतर्गत आ गया और यहाँ आपका जो हरियाणा विकसित आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो हम ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हरियाणा विकसित राज्य है या केरल विकसित राज्य है, क्योंकि आय के अतिरिक्त भी व्यक्ति अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। अब इसके अंतर्गत 3 आपकी परिभाषाएं आती हैं। मैम शिशु मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है और निवल उपस्थिति अनुमान क्या है। तो आपकी आती है आय और अन्य मापदंड के अंतर्गत जब हम प्रति व्यक्ति आकांक्षा और लक्ष्यों के उदाहरण देखा जाए तो ये चीजें आती हैं आपकी। सबसे पहले आता है मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1 वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। यानी शिशु मृत्यु दर क्या है? 1 वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या या अनुपात को दर्शाता है। जिसमें हमारा क्या है, केरल आगे। यहाँ मतलब कि 10 बच्चे की मृत्यु है और यहाँ 33, कितनी ज्यादा हो जा रही है। तो इस स्थिति में हमारा केरल क्या है, बहुत आगे है। दूसरा है साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी 7 वर्ष और उससे अधिक व्यक्ति जो पढ़ लिख सकते हैं, अपनी बात को कह सकती हैं, वो साक्षर माने जाते हैं। तो वो साक्षरता दर्शाती है। वो भी यहाँ पर केरल में 94% है और आपकी हरियाणा में सिर्फ 82% है। तीसरा आपका था निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग की कुल बच्चों के 7%, यानी 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे उस राज्य में कितने और कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने नहीं जाते हैं, उसका अनुपात जो है वो निवल उपस्थिति अनुमान में माना जाता है। इसमें भी आपका क्या है, केरल आगे है। यहाँ 83% है और यहाँ 61% है।
तो इस तरह दूसरी सारणी में जो आता है वह आपका केरल विकसित राज्य माना जाएगा, जबकि पहली वाली सारणी में आपका हरियाणा विकसित राज्य माना जाएगा। तो इस तरह अब आप कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हरियाणा विकसित राज्य है या केरल विकसित राज्य है। इन सब में आपका बिहार तो सबसे पीछे है ही, चाहे पहली सारणी में देख लीजिए तो बिहार पीछे है, द्वितीय सारणी में भी आपका बिहार पीछे है, यानी बिहार सबसे अविकसित राज्य है। इस तरह आपने देखा कि आय के अतिरिक्त अन्य मापदंड भी हैं जो किसी राज्य या देश को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आपको बच्चों इन सारणियों के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि किस तरह राष्ट्रीय आय निकाली जाती है या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, आय के अतिरिक्त राष्ट्रीय के लिए अन्य मापदंड क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में बाय।